तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन कर रहा है कोई 1.2 मीटर ऊंची कोई लंबी लड़की है, ठीक है। भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर कोई गुब्बारा उड़ रहा है। कर किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। कुछ समय बाद यह घट करके कितना हो जाता है? 30 अंश। क्यों घट करके 30 अंश हुआ होगा? यानी गुब्बारा कुछ दूर चला गया होगा, ठीक है। तो वही पूछा है कि इस अंतराल में यानी जब कोण 60 से 30 अंश हो गया, इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना, ठीक है। चलिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। फिगर यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये भूमि है, भूमि है, ठीक। भूमि पर मान लीजिए ये कोई एक लड़की है। क्या है? लड़की है, ठीक है। चलिए अब इसी भूमि पर मान लीजिए यहीं पर एक क्या है? गुब्बारा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? एक गुब्बारा है। भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर है? भूमि से है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ये गुब्बारा उड़ रहा है। अब कह रहा है किसी क्षण इस लड़की की आंख से इस गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण मतलब यहाँ क्षैतिज रेखा खींचना पड़ेगा, ठीक है। कितना अंश है? अभी है 60 अंश है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद ये गुब्बारा यहाँ से उड़ करके मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। चलिए ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए यानी यहाँ पर भी ऊंचाई कितना रहेगा? उतना, कितना? 88.2 मीटर। यहाँ पर भी गुब्बारा कितना रहेगा? गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारा उतना ऊंचाई पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी मान लीजिए क्षैतिज रेखा को और आगे बढ़ा लीजिए, यानी इसमें मिला दीजिए। हाई 1.2 मीटर ऊंची लंबी लड़की है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 1.2 मीटर है। ऊंचाई कितना हो गया? 1.2 मीटर, ठीक है। अब देख लीजिए, अब कह रहा कि इस गुब्बारे का इस यानी लड़की के आंख से जो कोण बन रहा है वो कितना अंश बन रहा है? 30 अंश बन रहा है, ठीक है। पूरा कितना बना? 60 अंश है। कितना बना? 30 अंश बना, ठीक है। अच्छा बता दीजिए, ध्यान से देखिएगा। हाई 1.2 है, थाइयो कितना हो जाएगा? यो 1.2 मीटर होगा, ठीक है। यानी ये भी 1.2 नहीं, पूरा है 1.2 होगा। पूरा कितना है? 88.2। ओमन से 1.2 निकाल दें, थाई कितना बचेगा? यानी 88.2 में से कितना 1.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 87 बचेगा। खाली कितना बचेगा? 87। इसका मतलब यानी यहाँ से लगाए यहाँ तक गुब्बारे की ऊंचाई कितना हो गया? 87 मीटर। कितना? 87 मीटर। यानी ये हम लोग का यहाँ से लगाए यहाँ तक के गुब्बारे को ऊंचाई ये 87 मीटर। तो ये भी कितना होगा? 87 है, क्योंकि देखिए पूरा 88.2 है, ठीक है। उनमें से 1.2 निकाल दिया है, कितना हो जाएगा? 87 मीटर। ये कितना बचा? खाली 87 मीटर बचा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है? गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। देखिए गुब्बारा पहले है सोजेब था, अब है सोजेब आ गया, यानी इतना दूरी चलाना, तो इसको कितना मान लेते हैं? x मीटर मान लेते हैं। ई एक्स है तो यो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये भी x हो जाएगा। अतः लिख लेंगे माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x मीटर। उसी x का मान निकालना, ठीक है ना। चलिए अच्छा x है तो x मान लिए, हाइयो नहीं पता है तो इसको हम कितना मान लेते हैं? y मान लेते हैं। ई y है तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक। चलिए सबका नामकरण कर दें। इसको a मान लीजिए, ठीक। इसको b मान लीजिए, यहाँ पर c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए, और यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए, इसको मान लीजिए कौन सी? e मान लीजिए। क्या हो गया? e हो गया, ठीक है। देखिए फिगर थोड़ा सा कठिन लगता होगा आप लोग को, ठीक है, लेकिन कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए क्या कर सकते हैं। यानी हमको ज्ञात क्या करना है? यानी यहाँ से लगाई यहाँ तक की दूरी, यानी हाई दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब ये दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? अभी ज्ञात करेंगे। उसको ज्ञात करने के लिए पहले हमको हाई पता होना चाहिए, यानी y का मान। y का मान कैसे पता होगा? यानी है त्रिभुज का नाम बताइए। इस त्रिभुज का नाम AED। इसमें कोण कितना बन रहा है? 60 अंश बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हम 10 लगा दें तब y पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई कौन सी दूरी? तय की गई दूरी बराबर कितना? x मीटर मान लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज इस वाले का नाम बताइए
ई डी में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई डी में कितना अंश का कोण बन रहा 60। तो यहाँ लिखेंगे कितना tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, यानी लंब बटे आधार, लंब कितना है ये इतना 87 मिला है, कितना 87 बटे आधार कितना है y मिला है, ठीक है। tan 60 अंश का मान कितना होता है, तो करड़ी में 3, करड़ी में 3 बराबर कितना हो जाएगा है 87 बटे y हो जाएगा, ठीक है। कितना 87 बटे y, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। y को इधर भेज दिए, करड़ी में 3 को इधर भेजिए, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर है देख लीजिए y तो यहाँ चला आया, करड़ी में 3 यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा 87 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे कड़ी नहीं रखते हैं तो ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, कड़ी में 3 से गुणा कर लेते हैं, यानी यहाँ पर भी कड़ी में 3 से गुणा और यहाँ पर भी कड़ी में 3 से, जो संख्या रहता है उसी का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा है 87 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3, कड़ी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 3 से ही कट जाएगा 87, 3 से काटेंगे y बराबर कितना 3 दूना 6, 2 बचा 27 हुआ 3 9 27 यानी 29 बार में, यहाँ करड़ी में 3 बचा करड़ी में 3, यानी y का मान कितना निकल गया 29 करड़ी में 3 निकल गया, ठीक। y का नहीं चाहिए x का चाहिए, x निकालने के लिए त्रिभुज में चलना पड़ेगा, इसका नाम क्या है ABC। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कितना अंश का कोण बन रहा है 30 अंश का, लिखेंगे कितना tan 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब यानी ऊंचाई है ना खाली ना कितना 88 कितना 87 मीटर मिला, ठीक है। भाई तो पूरा 88.2 है, तो में निकल गया है कितना 87, तो हो जाएगा 87 बटे, ठीक है। आधार देखिए x और y मिला के दोनों हो जाएगा ना, आधार पूरा आधार हो जाएगा कितना x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर है कितना हो जाएगा 87 बटे x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। तिरछा गुणा कर लीजिए, x प्लस y को गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा x प्लस y बराबर है कितना हो जाएगा 87 करड़ी में 3। अब देखिए y का मान क्या निकालें, y का मान निकालें का कितना 29, यानी x प्लस इसके स्थान पर कितना लिखेंगे 29 करड़ी में 3 बराबर है कितना हो जाएगा 87 करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब बताइए 29 करड़ी में 3 इधर प्लस और जा करके माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर बचेगा कितना इधर 87 करड़ी में 3, 87 करड़ी में 3 है प्लस 29 करड़ी में 3 उधर जा करके माइनस 29 करड़ी में 3, ठीक। तो x बराबर कितना हो जाएगा 87 में से 29 घटाइए कितना बचेगा, तो शायद 58 बचेगा, ठीक है। देख लीजिए कैसे 7 में से 9 नहीं कटेगा, उधार लेगा 17, 17 में से 9 जा 8 बचेगा, यहाँ 7 में से 2 जा कितना 5 58 करड़ी 3 है तो करड़ी 3 मीटर हो गया, ठीक है। x का मान कितना मिल गया 58 करड़ी 3 मीटर। अब वही x देखिए इन दोनों यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना माने थे x, तो लिख लेंगे अतः गुब्बारे द्वारा कौन सी तय की गई दूरी बराबर कितना हो गया 58 करड़ी में 3 मीटर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।